गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। यदि आप चाहते हैं कि मेरे नंबर अच्छे नहीं बहुत अच्छा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आजकल मैं सेकंड टर्म्स के एग्ज़ाम के हिसाब से हर लेसन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो आज उसी सीरीज़ में अध्याय 14 को मैंने लिया है और जिसका नाम है विभाजन को समझना। मतलब 1947 ईस्वी में भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत जो है वो 3 टुकड़ों में विभाजित हुआ था। देश के नाम थे दो, एक था पाकिस्तान और दूसरा था भारत। लेकिन पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइड था, एक था पूर्वी पाकिस्तान, अगर जहां आप देख सकते हैं मानचित्र में ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिमी पाकिस्तान था। 1971 की लड़ाई में भारत ने जो इसको आज़ाद कर दिया और आज इसको कहा जाता है बांग्लादेश और इसको जाता है पाकिस्तान। क्लियर हो गया? तो ये 1947 ईस्वी में जो है वो दो राष्ट्र बन गए थे। ये पूरी कहानी जो है इस अध्याय में हम पढ़ते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से इस लेसन से जो मिनिमम कम से कम जो है 5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। याद रखना 5 नंबर के क्वेश्चन और अधिकतम जो है वो 7 नंबर तक जा सकता है। अगर 5 नंबर की बात करूं तो इसमें से एक नंबर के जो है वो 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक खालिस्तान हो सकता है, एक ऑब्जेक्टिव जो है जो आपका जिसमें आपको ऑप्शन दी जाती है वो पूछा जाएगा, और एक 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर 3 नंबर का और प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो तैयारी उसी तरह से आप करें। 5 नंबर का बड़ा प्रश्न यहाँ से शायद ही पूछा जा सकता है, लेकिन तैयारी आपने जरूर रखनी। 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन जो है इस बार नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 5 नंबर का केवल आपको आएगा तो मानचित्र का आएगा और बाकी 4 और 3 नंबर के ही प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो उसकी तैयारी में पहले भाग, इसको लेसन को भी मैंने 2 भागों में बांटा है। आज पहली वीडियो में जो हम जिन प्रश्न को लेकर उत्तर लेकर आया हूं उनमें पहला था वहाबी आंदोलन। ये क्या था इसके बारे में जान पाएंगे। फूट डालो और शासन करो की नीति बहुत इजी है, आपने पहले भी पढ़ा है। सर सैयद अहमद खान की भूमिका क्या थी, कहाँ, इसी बंटवारे से पहले। ठीक है, लाल बाल पाल ये कौन थे भाई, इनके बारे में भी जान पाएंगे और इन्होंने क्या कार्य किए ये भी जान पाएंगे। और बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में किसने किया था और क्या ये संप्रदाय किस विचारधारा को लेकर जो बंटा था ये भी बात करेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना ये किसने करी थी और कब की थी, ये बात आज हम इस भाग में करने वाली हैं। तो याद रखिए 3 अंकों का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो 80 शब्दों में कम से कम देना है, और 4 अंकों का पूछा जाएगा तो कम से कम 120 शब्दों में आपने जवाब देना है, और इसकी तैयारी मैं कर चुका हूँ। चलिए पहला ले लेते हैं। बड़ा प्रश्न पहले पूछा जाता था वो था सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है और भारत में सांप्रदायिकता के उदय क्या कारण थे। ठीक है, अब ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है, अब आपको इन्हीं से ही छोटे छोटे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है वो ये लिखा गया है आगे तक। सबसे पहले पढ़ लेते हैं सांप्रदायिकता क्या है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार 3 नंबर का कि क्या है। देखिए सांप्रदायिकता क्या अभिप्राय है। सांप्रदायिकता से अभिप्राय अंग्रेजों की राजनीति से है, अंग्रेजों की राजनीति से है जिसमें उन्होंने भारत में विभिन्न धर्मों और विभिन्न जातियों के लोगों में परस्पर फूट डालने का प्रयास किया था। एक तरह की राजनीतिक प्रयास था अंग्रेजों के द्वारा जिसमें उन्होंने क्या किया, विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच में परस्पर फूट डालने का काम किया। इस प्रयास को ही कहा गया सांप्रदायिकता। क्लियर हो गया? जब हम किसी 2 धर्मों या 2 जातियों के व्यक्तियों को साथ न रहकर उनमें फूट डलवाने का कार्य करते हैं, उनमें राजनीतिक एकता स्थापित ना हो, उनके संबंध अच्छे ना हो, उसको बिगाड़ने का काम जब हम कहते हैं तो उसे ही कहा गया सांप्रदायिकता। क्लियर हो गया? ये किसने किया? अंग्रेजों ने किया। क्यों किया भाई? क्योंकि वो ब्रिटिश साम्राज्य को क्या करना चाहते थे, भारत में सुरक्षित और स्थायी। भाई क्यों जरूरी था? क्योंकि भारत तो उनका लाभ देने, एक जो बोलते हैं ना वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी भारत उस समय, क्योंकि भारत वो उपनिवेश था। देखिए ब्रिटिश जो सरकार थी या ब्रिटिश जो देश था, ब्रिटेन जो देश था उसके ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है वो उपनिवेश स्थापित। उपनिवेश क्या होते हैं? जहां पर उन्होंने शासन स्थापित किया हुआ था या उनके द्वारा कंपनी द्वारा शासित या खुद डायरेक्ट जो है शासन स्थापित था, तो भारत भी उपनिवेश जो है वो रहा। ठीक है जी, पहले जो है वो कंपनी का अधीन रहा, फिर 1857 के बाद जो है वो सीधा ब्रिटिश सरकार के हाथ में जो है वो शासन चला गया, लेकिन रहे हम ब्रिटिश के ही अधीन। कब? 15 अगस्त 1947 तक। तो भाई इसको सुरक्षित बनाने के लिए जो है उन्होंने क्या किया, सांप्रदायिकता बोई, जातियों और धर्मों में
क्या डाले, फूट डाली। जब तक क्योंकि देखिए, अगर हम भारतवर्ष का अगर इतिहास अगर आप देखेंगे ना, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आप समझेंगे कि भारत लगातार विदेशियों का शिकार होता क्यों चला गया। क्योंकि भारत में एक सबसे बड़ी जो है सब दिक्कत क्या है कि यहाँ पर लोग अपने देश के लिए इकट्ठे होकर लड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो लड़ते हैं केवल जातियों पर, लड़ते हैं केवल धर्म के नाम पर। तो इस तरह से जो अपनत्व है वो खत्म नहीं हुआ है, अपने लिए जीना वो अभी तक जो है बरकरार है, अभी भी ये सुरक्षित है। देश को बाद में रखा, सबसे बाद में रखा जाना, ये जो भावना जब तक नहीं रहेगी तब तक देश को बांटने वाले जो आते रहेंगे और भार जो है बढ़ता चला गया। तो यही प्रयास जो है किसने किए, करे, अंग्रेजों ने किए, और सांप्रदायिकता के बीज बोए और हम लड़ते चले गए और उन्होंने शासन स्थापित किया। लेकिन ये कब तक चला, 1947, जब तक जो है हम अलग अलग रहे, जब हम इकट्ठे मिल गए और सब ने जो है इनको बाहर खदेड़ फेंका। तो भाई ये तो सुरक्षित रखना चाहते थे और स्थायी बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया सांप्रदायिक। अब आता है सांप्रदायिकता के बीज कैसे कैसे बोए, कैसे कैसे प्रारंभ हुए। तो पहले आता है वहाबी आंदोलन। देखिए क्या हुआ, वहाबी आंदोलन, इसका प्रारंभ जो है आंदोलन हुआ था, ये अरब देशों में हुआ था। ठीक है, जो खाड़ी के जो अरब, जो आप देखेंगे जब भारत के जो है पश्चिमी हिस्से में आता है अरब सागर, तो अरब सागर के साथ जो लगने वाले देश है, जिसमें जो है सऊदी अरेबिया आता है, आपका पाकिस्तान आता है, नीचे की तरफ को जो है वो ईरान और इराक वगैरह आते हैं। तो इन देशों में जहाँ पर मुस्लिम शासन स्थापित था, यहाँ अरब में जाकर जो है वहाबी आंदोलन जो है चला था। लेकिन भारत में भी आंदोलन चला, लेकिन चलाने वाले कौन थे, सैयद अहमद बरेलवी। याद रखना, सैयद अहमद बरेलवी, ये याद रखना पड़ेगा। कहाँ शुरू किया गया था, उत्तर प्रदेश के बरेली नामक जगह के ऊपर इन्होंने सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में जो है इसे 1820 में चलाया था। ठीक है, स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि इस्लाम अब धर्म में आई हुई कुरीतियों को दूर करना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम तो क्या था कि उस समय पंजाब में जो सिख राज कर रहे थे और बंगाल में जो अंग्रेजों ने अपना ब्रिटिश शासन स्थापित कर दिया था, उसका अंत करना। ठीक है, तो मुस्लिम लोग क्या चाहते थे कि सिख भी शासन ना करें, हमारा शासन बरकरार रहे, और बंगाल में जो ब्रिटिश लोग, उनके शासन का अंत करना। तो क्या धर्म पर आधारित था, तो इसलिए जो है यह वहाबी आंदोलन था, यह भी धर्म पर ही आधारित था, इसलिए सांप्रदायिकता के बीज यहां से बोने शुरू हुए। नंबर 1 वहाबी आंदोलन। नंबर 2 1857 ईस्वी का विद्रोह। 1857 ईस्वी का विद्रोह जब हुआ 57 में, उसके पश्चात जो है अंग्रेजों ने जब इसमें देखा कि भाई ये हुआ क्यों, तो उन्होंने देखा कि मुस्लिम जो लोग थे वो प्रमुखतः इसके लिए उत्तरदायी थे। किसने माना, अंग्रेजों ने माना कि भाई मुस्लिम लोग जो है इसके लिए उत्तरदायी थे। हिंदू कम थे, मुस्लिम ज्यादा थे, क्योंकि उस समय शासन किसका था भाई, इससे पहले, अंग्रेजों से पहले किसका था, मुसलमानों का शासन जो भारतवर्ष में था। क्लियर हो गया, जिसमें जो है सबसे अंतिम जो थे वो मुगल थे। ठीक है जी, तो भाई मुसलमान चाहते थे फिर से वो शासन स्थापित करना चाहते थे, ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित जो खत्म करना चाहते थे। वहाबी आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य था। तो भाई मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों ने माना कि भाई ये लोग उत्तरदायी थे, और उन्होंने इसलिए जो क्या किया, दिल्ली में जब जो है जब लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया, मृत्युदंड दिए गए, तो 27,000 मुसलमानों को जो मृत्युदंड दिए गए थे उस समय है। और उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को अब आने वाले समय में जो है उनकी संपत्तियां भी जो है जब्त कर ली, जो उत्तरदायी थे, जागीरें थी उनकी जब्त कर ली गई। और अब क्या किया उन्होंने, सेना में जो पद थे वो भी उनके लिए बंद कर दिया, कोई भर्तियां नहीं की गई उनके लिए, या फिर जो थे उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया। तो इस प्रकार से उनको अलग किया जाने लगा। और इसके विपरीत क्या किया उन्होंने, हिंदुओं को जो है मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया और उनको नौकरियां भी दी और ऊंचे पदों पर भी नियुक्त किया। तो इससे क्या हुआ, हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो खाई थी वो बढ़नी शुरू हो गई। तो 1857 ईस्वी का विद्रोह से भी ये भी कारण बना सांप्रदायिकता। फिर तीसरा आता है फूट डालो और शासन करो की नीति, जो अंग्रेजों ने अपनाई, जिसका एक उदाहरण जो है वो अभी 1857 की, मुसलमानों को दूर किया, हिंदुओं को गले लगाया। तो ये जो है फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई है, ये अंग्रेजों ने अपनाई थी भारतवर्ष में प्रारंभ से ही। अगर पलासी के युद्ध में भी देखेंगे तो वहां पर भी एक दूसरे के विरुद्ध उन्होंने लड़ाया, मीर जाफर को अपने ही राजा के साथ जो है धोखा करके जो है उसे अपने साथ। तो ये फूट डालो और शासन करो की नीति जो है इन्होंने अपनाई प्रोत्साहित करने के लिए, क्या कि हिंदू और जो मुसलमान है या फिर जो जातियां वो आपस में लड़ती रहें और हम यहाँ पर राज करते रहें
ठीक है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना जागृत ना हो, इसके विपरीत उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया, दोनों ही को लड़वाया और उल्लू सीधा किया अपना। तो ये है, दो प्रश्न पूछे जा सकते। 1857 ईस्वी का विद्रोह की सांप्रदायिकता का एक उदाहरण है, बिल्कुल है। और फूट डालो और शासन करो की नीति के बारे में आप क्या जानते हैं। और जब कभी भी जो है शॉर्ट नोट की बात करें, देखिए मैं पहले देता था लेकिन अब आपके मैंने बोल्ड जो कर दिए हैं, इनको भी याद करेंगे तो आपके ये 3-3 या 4-4 नंबर के क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएंगे, तो आप ये याद कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, वो है चौथा, सर सैयद अहमद खान की भूमिका। कई बार प्रश्न नहीं पूछा गया है, ये भी जो है सांप्रदायिकता ही एक एग्जाम्पल है। देखिए सर सैयद अहमद खान को अगर अब हम पढ़े तो प्रारंभ में वो कदापि जो है वो हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के काटने वाले नहीं थे, मतलब उनके विरुद्ध नहीं थे, बल्कि जो है वो पक्ष में थे। लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेज जो लोग बड़े चालाक थे ना, क्या करते थे, फूट डालो और शासन। उन्होंने क्या किया, सर सैयद अहमद खान को शह दी, पीठ तथवाई कि भाई तुम तो बहुत लायक बच्चा हो, तुम तो, और तुम हिंदुओं से विपरीत कुछ करो, अपने लोगों को उठाओ, मुसलमानों के हित में सोचो। तो वो उन्होंने उस बहकावे में उनकी सह के ऊपर क्या किया, हिंदुओं के वो बिल्कुल कट्टर जो है वो दुश्मन बन गए आने वाले टाइम में, ठीक है। और इसका एक प्रमाण जो है 1860 ईस्वी में मिलता है। उनकी एक पुस्तक थी जिसमें उन्होंने लिखा था द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, कि भाई अगर भारतवर्ष में अगर मुसलमान जो है वो ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार हैं, ये बताने की कोशिश की। वो भरोसा जो मुसलमानों का, मतलब मुसलमानों ने जो है 1857 के बाद जो है वो मतलब त्याग दिया था, जो मोह जो है मुसलमानों के प्रति जो है छूट गया था, उसे वापस लाने का कार्य जो 1860 ईस्वी में किसने किया, सर सैयद अहमद खान ने बताने की कोशिश की पुस्तक के द्वारा कि भाई मोहम्मडन जो मुसलमान है वही जो है सच्चा जो है वो ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार हो सकता है, ना कि हिंदू। इसी तरह से उन्होंने एक और कार्य किया। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। हालांकि उनका कार्य था कि वो मुसलमानों को शिक्षित करें, लेकिन ये इसके बहाने उन्होंने, लेकिन ये केवल जो है केवल जो है वो मुसलमानों के लिए किया गया कार्य था, तो इसलिए ये भी एक कार्य था जो हिंदू और मुसलमानों को बांट रहा था। एक 1885 ईस्वी में जो है आपको मालूम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल जो आज है उसकी स्थापना की गई थी, ह्यूम के द्वारा की गई थी सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में। इसकी स्थापना, हालांकि ये दोनों ही हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ही जो है इसमें सदस्य बन सकते थे, कोई एक धर्म से संबंधित नहीं था यह संगठन। लेकिन फिर भी जो है सर सैयद अहमद खान ने इसको जो है वो नकारा, इसकी स्थापना के समय उसका जो है स्वीकार नहीं किया गया, बिल्कुल इसके विरोध में खड़े हुए। तो इससे पता लगता था कि उन्होंने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने में कितना जो है वो उनका योगदान था, कि वो कितना वैमनस्य रखते थे हिंदुओं के साथ। कौन, सर सैयद अहमद खान। तो ये भी इनकी भूमिका भी जो सांप्रदायिकता की ही थी। फिर इसी पर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखना जो बोल्ड किए हुए उनको याद जरूर कीजिएगा। फिर 5 आता है राष्ट्रवादियों की हिंदूवादी विचारधारा। राष्ट्रवादी जो अपने राष्ट्र के प्रति प्यार रखते थे, और वो कौन, हिंदू जो लोग थे। इनमें कौन था, 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो क्या हुआ, जो कांग्रेस जो राजनीतिक दल बन चुका था, उनमें जो एग्रेसिव है ना, जिनका खून गर्म, जो गर्म खून वाले लोग जो थे, लाल बालपाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से विपिन चंद्र पाल, इनकी ये जो है आगे बड़े प्रभाव में थे उस समय। तो इन्होंने राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने के लिए लोगों में, खासतौर पर हिंदुओं में तो हिंदुत्व की विचारधारा को उन्होंने आगे लिया। जैसे कि आज के एग्जाम्पल लेते हैं, बीजेपी जो है हिंदुत्व विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है, और मोदी जी इसके जो है वो सबसे हेड है। तो उसी प्रकार से जो है लाल बालपाल उस समय हेड थे। तो महाराणा प्रताप और शिवाजी को यह अपना नायक मानते थे, राष्ट्र नायक, ठीक है जी। किसको, महाराणा प्रताप और शिवाजी को, ना कि किसी मुस्लिम नेता को। इस प्रकार से इन्होंने जो है शिवाजी और गणपति जो महोत्सव था, जिसे आज जो हमारे महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव बहुत बड़े जोर से मनाया जाता है, इसके पीछे लाल गंगाधर तिलक का हाथ रहा है। और इसके अलावा इन्होंने काली देवी के सामने शपथ पत्र ग्रहण करना, ये भी कार्य इन्होंने आरंभ किया। जो जुझारू, जो हिंदुत्व विचारधारा व्यक्ति थे, वो इस तरह से शपथ लेते थे देश को आज़ादी दिलाने के लिए।
गंगा स्नान, किसी भी अच्छे कार्य करने से पहले वो गंगा स्नान किया करते थे। तो ये जो रीति रिवाज थे, ये जो उन्होंने अपनाए थे, ये जो मुस्लिम लोगों को अच्छे नहीं लगते थे। इससे क्या हुआ, दोनों धर्मों के मध्य में खाई जो है वो बढ़ती चली गई। ये पांचवा कारण हुआ। छठा हुआ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव। उस समय दोनों ही धर्म, मुस्लिम और हिंदू धर्म, दोनों ही धर्मों में जो है वो कई सुधारक जो है आए। और इनमें अभी हमने बात किया था मुसलमानों में वहाबी आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन, ये चले। लेकिन इन्होंने हिंदुओं के प्रति जो है वो विष भी घोला। दोनों ही कार्य किए। अपने लोगों का तो भला इन्होंने किया, लेकिन हिंदुओं के विपरीत किया। हिंदुओं को जो है इन्होंने गलत बताया, उनके प्रति जो विचार थे वो उनके बीच में गलत बीज बो दिए। इसी प्रकार से जो है हिंदू में भी कुछ एक जो दल जो है कुछ जो है वो उस समय धार्मिक सुधार हुए, जिनमें ब्रह्म समाज की स्थापना, याद रखना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। लेकिन विशेषतः हिंदू समाज के लोगों को ऐसा उनमें सुधार करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की गई 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और जिसमें डीएवी स्कूल आज प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। तो ये किसके लिए किए गए, हिंदुओं के लिए किए गए। तो इस प्रकार से हिंदुओं के लिए किए जाने वाले कार्य भी जो है मुसलमानों ने किस तरह से लिए कि ये तो हिंदुओं के लिए हो रहा है, मुसलमानों के लिए नहीं हो रहा है। तो दोनों के बीच में वैमनस्य जो था वो बढ़ता चला गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई 1890 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा, जो हिंदुत्व की विचारधारा को आगे ले जाते थे। तो उन्होंने इस विचारधारा को, हालांकि उन्होंने कभी भी भर्त्सना दूसरे समाज की नहीं करी, लेकिन इनको भी जो शंका की दृष्टि से देखा गया समाज में, इस प्रकार से हिंदू और मुसलमानों में जो खाई थी वो बढ़ती चली गई। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि लाल बल पाल के बारे में आप क्या जानते हैं, या पूछा जा सकता है कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की थी। फिर आ जाता है बंगाल का विभाजन, सातवां। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आपको मालूम होगा बंगाल का विभाजन जो है वो हिंदू और मुस्लिम एकता स्थापित ना हो जाए, इसलिए अंग्रेजों ने जो है इसका जो है वो विभाजन किया था। हालांकि उन्होंने बताया कि हमने तो केवल कार्यप्रणाली को अच्छा करने के लिए जो है इस बंगाल को दो भागों में विभाजित कर। देखिए उस समय बंगाल जो था, समझ लेना इस चीज को, बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। मतलब बिहार, पश्चिमी बंगाल, झारखंड और बांग्लादेश और असम और आज के जो जितने भी जो 7 स्टेट्स हैं आपके पूर्व में, चाहे वो मेघालय है, त्रिपुरा है, सारे ये सारा का सारा हिस्सा जो उसमें बंगाल कहलाता था, बंगाल स्टेट बहुत बड़ी होती। तो भाई इसे दो हिस्सों में जो है डिवाइड कर दिया गया। और किसने किया था, ये थे लॉर्ड कर्जन, याद रखना लॉर्ड कर्जन। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने इसे दो हिस्सों में बांट दिया, ये कहकर कि भाई हमें काम को अच्छे से करना है, इसलिए जो है दो भागों में बांट दिया। आजकल ऐसा होता है ना कि जैसे कि जो है मध्य प्रदेश को जो है वो दो भागों में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विभाजित कर दिया, कि ताकि जो है दो स्टेट से होंगे तो दो सीएम बनेंगे, दो अलग अलग तरह की जो है वो कैपिटल बनेंगे। इससे क्या होगा, जो विकास के कार्य वो बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर क्या किया गया कि जो विभाजन था वो धर्म के आधार पर किया गया था। कैसे कि भाई जो पूर्वी वाला हिस्सा था ना, ये वाला जो हिस्सा था, यहाँ पर जो है मुसलमान अधिक थे और यहाँ पश्चिम की तरफ जो है वो हिंदू अधिक थे। तो इसलिए जो विभाजन हुआ था वो हिंदू और मुस्लिम की एकता को खत्म करने के लिए किया गया था। कि एकता जो है इनको खल नहीं रही थी, उनको लग रहा था कि ये एकता यहाँ बनी रहेगी तो हमारे लिए बड़े आंदोलन इकट्ठे खड़े हो जाएंगे और कहीं ऐसा नहीं भारत को छोड़ना पड़े। तो इसलिए भाई ये विभाजन धर्म के आधार पर था। हालांकि जो है जो देखिए ये जो विभाजन चला था ये 1905 से लेकर 1911 में जाकर जो है ये इसको विभाजन को रद्द कर दिया गया। लेकिन 6 सालों में, 6 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ तो एक घंटा जो अगर आप किसी से बात ना करें तो वो खाई बहुत बढ़ जाती है। लेकिन ये खाई जो है वो 6 वर्षों में बहुत बढ़ गई। जो 6 वर्षों तक हम अलग अलग रहे हिंदू, और इसमें क्या हुआ, कट्टरता आती चली गई। हिंदू और मुसलमानों के जो कट्टर लोग थे वो मानते थे सही है, और उनकी विचारधारा को जो है बल मिल रहा था। इसलिए क्या हुआ, दोनों के बीच में जो है वो धर्म के नाम पर जो खाई थी वो और भी बड़ी होती चली गई। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुस्लिम लीग की स्थापना। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना, इससे पहले हमने जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ लिया 1885 में। भाई मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी, देखिए बहुत ये जो संगठन था कैसे, यहाँ भी सरकार, कौन, ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को जो है कहा, क्या कहा भाई, कि कांग्रेस की ही तरह तुम भी जो है अपना एक राजनीतिक दल बनाओ। लेकिन कांग्रेस का, मैंने बताया आपको ना, कांग्रेस में मुस्लिम और
मुस्लिम और हिंदू दोनों ही जो सदस्य थे, ये अलग कोई धर्म का संगठन, अलग धर्म का संगठन नहीं था, केवल हिंदुओं का संगठन नहीं था। लेकिन सरकार ने कहा भैया ये तो हिंदुओं का ज्यादा है, तुम्हारा कम है, इसलिए तुम अपना जो है अलग से एक संगठन बनाओ। और इसकी बात जो है, इससे क्या हुआ, उनको लगा भाई सचमुच अब राजा ही कह रहा है, तो भाई राजा जब कहेगा ना किसी को तो वो उसको ज्यादा तवज्जो देगा। एक आम आदमी जब किसी को बोलेगा उसका कौन बात पर रखेगा, एक बड़ा आदमी जब किसी छोटे आदमी को बोलता है वो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो भाई इस परामर्श को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, डेट रखनी है याद, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में, याद रखना, जो आपका पूर्वी बंगाल था जिसकी राजधानी का नाम था ढाका, ढाका में जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। और संस्थापक भी याद रखना पड़ेंगे, क्या नाम थे, नवाब सलीम उल्लाह खां और नवाब बकारुल मुलक। भाई ये दो संस्थापक थे। अब उद्देश्य क्या थे, क्यों इस जो संगठन बनाया गया मुस्लिम लीग, जो पूरी तरह से मुसलमानों के लिए था, इसका उद्देश्य क्या था, एक तो था मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति राज्य भक्ति की भावना को सुदृढ़ करना, कि हम जो है किसके, ब्रिटिशों के जो है, ब्रिटिशों के बहुत देश के जैसे भक्त बन जाए, राज्य भक्त बन जाए, कि भाई हम ही हैं आपके, हमारे बारे में सोचो और हिंदुओं के बारे में मत सोचिए, हम हैं आपके। और इसी तरह दूसरा क्या था, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, ये मानते हैं कि हिंदू जो है तुम्हारे अधिकारों को छीन रहे हैं तो उनसे रक्षा कीजिए आप, तो इसलिए जो है क्या बना, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो ये क्या था, ये दोनों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो है वो बीच में खाई जो है वो और भी बड़ी करने वाली जो बात थी, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में। क्लियर हो गया। अब चलता है, यही आज हम करने वाले हैं, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज है कि रेगिस्तान के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे जो हमने पढ़ा अभी। अब आपने कोई पुस्तक नहीं लेनी है, हाथ में कुछ भी नहीं, सिर्फ समझना है कि क्या डेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद हैं। एक एक करके चलते हैं। देखिए, भारत में वहाबी आंदोलन की स्थापना डैश ने, किसने करी थी और कितने ईस्वी में जो है वो की थी। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली में की गई थी ये, लेकिन किसने की थी अभी आपको नाम याद रहना चाहिए, वो है सैयद अहमद बरेलवी। बिल्कुल सही कहा आपने। और कब की गई थी, बिल्कुल सही कहा, 1820 ईस्वी में। फिर आता है सर सैयद अहमद खान। इन्होंने कौन सी ईस्वी में जो द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, 1860, बिल्कुल सही कहा। और इसी के साथ उन्होंने एक और काम किया था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी अलीगढ़ में। कब की गई थी, 1875, बिल्कुल सही कहा, 1875। ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इतिहास में नंबर इन डेट्स के और उन नाम के ही रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, हिंदुओं में जो है 3 तरह के जो समाज, एक था ब्रह्म समाज। भाई बताना है आपको इसकी स्थापना कब की और किसने की। ब्रह्म समाज याद रखना पड़ेगा आपको, 1828। और किसने करी थी, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही कहा, 1828 राजा राम मोहन राय। दूसरा था आर्य समाज, सॉरी ब्रह्म समाज हो गया, हाँ यस। अब आता है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, यह बताना पड़ेगा, बिल्कुल सही है, 1875 इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही कहा। और आगे तीसरा आता है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो कब और किसने करी थी, बिल्कुल सही कहा, 1890 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर जो है ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है की थी। ठीक है जी। तो इस प्रकार से अगला कहता है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डैश में कौन सी ईस्वी में 2 भागों में विभाजित कर दिया था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी, सॉरी ये पाकिस्तान काट देना आपने, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में इसको बांटा था। तो कौन से उसमें जो है बांटा था, कौन से सन में, बिल्कुल सही कहा, 1905 में। फिर आता 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में ऑल इंडिया डैश की स्थापना। ऑल इंडिया 1906 याद कीजिए, मुस्लिम लीग, बिल्कुल सही कहा, मुस्लिम लीग की स्थापना की। वेरी गुड, आपको सही याद रहा। अब देखिए अंतिम जो है एक रिहर्सल फटाफट करके आपको बताना है कि 1820 ईस्वी में क्या हुआ था, घटनाक्रम बताने हैं। 1820 बिल्कुल वहाबी आंदोलन, बिल्कुल सही कहा। 1828 ईस्वी में क्या हुआ, ब्रह्म समाज, बिल्कुल राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 1860 में बताना है द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल याद रहा, किताब लिखी गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। 1875 ईस्वी में बताइए फटाफट, 2 घटनाएं थी, एक था
सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, और दूसरा था दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875। फिर 1885 में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बिल्कुल सही कहा। 1890 ईस्वी में क्या हुआ, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, विवेकानंद के द्वारा जो स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही कहा। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन, बिल्कुल सही कहा। 1906 ईस्वी में क्या हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी भाई, लेकिन बता दीजिए किसने करी थी, बिल्कुल सही कहा, नवाब सलीमुल्लाह खां और नवाब वकारुल्लाह, बिल्कुल सही कहा। और फिर उसके बाद जो है 1911 ईस्वी में क्या हुआ भाई, बिल्कुल बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया था। वेरी गुड, शाबाश, इसी तरह से पढ़ते रहिए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। चलिए अंतिम पेज, आज का विचार उन गृहिणियों के लिए, उन लेडीज के लिए जो घर को घर बनाती है। आपका होना क्या से क्या कर गया, आपका होना क्या से क्या कर गया, बेजुबान छत और दीवार को घर बना गया, बेजुबान छत और दीवार को घर बना गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। घर कहते हैं चार दीवारी और छत बनाने से घर नहीं होता है, घर होता है प्यार और मोहब्बत से भी। तो आप घर में सभी के साथ मोहब्बत प्यार से रहिए, यही समय आपको याद रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप मुझे बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और आगे भी सुनते और समझते रहेंगे, और मेरे चैनल को जरूर लाइक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।